हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस करेंगे जो कि वार्षिक अंक 2025 का होगा और ये स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है। और आप लोग जान रहे हैं कि 5 जून से एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है जिसमें कि करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो लता दीनानाथ पुरस्कार जो है वह किसे दिया जाएगा? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन शीर्ष पर रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा जो शीर्ष पर रहा है? ये रहा है IISc बंगलुरु, ये टॉप पर रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा? तो भारत किस स्थान पर रहा ISSF विश्व कप 2025 में? तो ये भारत का स्थान था तीसरा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया? खोगजोम दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो ये खोगजोम दिवस जो मनाया गया ये मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरोन उत्सव 2025 मनाया? कौन सा उत्सव? गारिया और बोरोन उत्सव 2025 मनाया। तो ये कहाँ मनाया? तो ये मनाया था उत्तराखंड में। दक्षिण भारत की पहली EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई हैं बंगलुरु में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई? हेल्ड पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ये मंत्रालय हैं गृह मंत्रालय। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया था पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? पिंक ई रिक्शा योजना किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा? जिसमें कि भारत ने 11 पद जीता था, तो इसमें कौन सा स्थान रहा? इसका स्थान थे छठा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है? ये किसने बनाया? तो ये बनाया था ये चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है प्रियंका चोपड़ा। किस मंत्रालय ने राष्ट्र कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? कौन सी योजना कार्यक्रम की मेजबानी की? तो राष्ट्र कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की। किस मंत्रालय ने किया? तो ये मंत्रालय थे आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजियांग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये राज्य हैं मणिपुर। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की? महिला संवाद योजना शुरू की है कौन सा राज्य?
तो ये राज्य हैं बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरण किया जाएगा? तो कहाँ पर हस्तांतरण किया जाएगा? तो ये गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरण किया जाएगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये किसको शामिल किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं ए और बी दोनों, यानी नाट्य शास्त्र और भागवत गीता दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? ये कौन सा शहर होंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला होंगे? तो वो हैं अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये होगा अमरावती में। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? बनारस के शहर को यह शहनाई का जीआई टैग मिला। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? ये घोषणा किए हैं भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ये बने दिनेश महेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से का सम्मान जीता? तो किसने जीता 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? ये जीते थे जॉर्जिया वॉल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सेल्ड लॉन्च किया गया? क्यू सेल्ड लॉन्च किया गया है कौन से देश के द्वारा? तो ये देश है भारत। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? मोडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं पोल वॉल्टर से, यानी पोलो वॉल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता था? ये पदक है रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो है रूस। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? 2024-25 का खिताब जीता है, यह है चर्चिल ब्रदर्स और एफसी गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जो 2025 में भारत का दौरा करने वाला हैं? तो वो है जेडी वेंस। जेडी वेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? कौन सा संस्करण जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है जो पुणे में आयोजित किया गया है? तो वो संस्करण है 6ठा संस्करण। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता?
हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टीम है पंजाब। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया? तो ये डेजर्ट फ्लैग 10 जो आयोजित किया गया ये अल धफरा और बेस यूएई में ये आयोजित किया गया। पंद्रह अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा देश ने 77वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा राज्य? तो वो राज्य हैं भी अरुणाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो भारतीय हैं अनुराधा गार्ग। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो बने हैं जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है वो कितने स्थल हैं? तो स्थल हैं 16 स्थल जो कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में स्थापित किया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है। इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाला गाजा के फिलिस्तीन लड़के महमूद ओजर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मान किसे मिला? ये सम्मान जो मिले हैं ये समर अबू एलोफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो बना है वह हितेश गुलिया बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 किसे चुना गया है? तो ये यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? ये चुना गया है राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया? ये वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है जो कि ये संन्यास ले लिया? तो ये संबंधित हैं हॉकी से। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? WEF द्वारा वैश्विक युवा नेता किसे चुना गया है? चुना गया है राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ स्थित हैं? तो ये सुरंग स्थित हैं उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर के निसार मिशन लॉन्च करेगा? भारत किसके साथ मिलकर के निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये मिलेंगे नासा से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? वो हैं शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा राज्य ने 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाए उड़ीसा ने। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? 14वें साल जनसंख्या दर की गिरावट की गई वह कौन सा देश है? तो वो देश हैं जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए हैं तेलंगाना ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो ये बने हैं
अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो वो राज्य हैं महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? भारत के कितने जवान हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो वो हैं 821। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीज को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो वो हैं बिहार। किस देश के मासिकी काशीवारा एबेल पुरस्कार 2025 मिला? किस देश के मासिकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार मिला? तो मासिकी काशीवारा को क्या मिला? एबेल पुरस्कार मिला। वह कौन से देश के हैं? तो वह देश का है मासिक काशीवारा, ये जापान के हैं जिसको एबेल पुरस्कार मिला। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के निर्यात में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? पूर्ण डिजिटल और साक्षर राज्य बना कौन सा? तो बने हैं केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? तो होस्ट प्रोटीन की खोज किस आईआईटी ने किया जो कीटाणुओं से लड़ेंगे? तो वो हैं आईआईटी बम्बई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? ई सेहत ऐप का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया? तो ये किए हैं जम्मू कश्मीर के मंत्री ने। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का पंचम अध्याय किस बारे में है? संस्कृत के पंचम अध्याय किस बारे में है? तो ये हैं पीएम मोदी के भाषणों का संकलन इसमें किया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वर्चुअल दलित साहित्य 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं पी शिवकामी को ये सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो इस टैरिफ का प्रतिशत है 26%। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना? ये 35वां राज्य कौन बना? ये राज्य बने दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीते हैं मोहन बगान सुपर जायंट। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया है? तो कौन है? तो वो है पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में माधवपुर घेड़े मेला कहाँ आयोजित किया गया? माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये मेला आयोजित किए गए हैं गुजरात में। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो राज्य हैं तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव केरल में मनाया गया। किस लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे लीजेंड्स ऑफ
एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसे डी नागेश्वर रेड्डी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 24-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? वर्ष 24-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक विकास दर हासिल की? ये किए हैं तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में और इस ब्रिज का नाम है नई पंबन ब्रिज। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? तो वो राज्य हैं नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया? कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया? तो वो हैं यानी मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तऊर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तऊर राना जो है किस आतंकी घटना से संबंधित है? तो यह आतंकी है 26/11 मुंबई हमला। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90वां दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो देश हैं चीन। वक्फ यानी संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो वक्फ यानी संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुए थे 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार हैं की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मद्रासों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है किस राज्य में? ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो क्या है जो कि PM मोदी को दिया गया है? तो पुरस्कार हैं मित्र विभूषण। फ्रेड डार्गिंटन शेड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? फ्रेड डार्गिंटन शेड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं सुदर्शन पटनायक। किस राज्य ने सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? मतलब किस राज्य के ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन थाईलैंड में हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? तो ये बना है विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया? तो 918 से बढ़कर के ये कितना हो गया? तो ये हो गए हैं 923। नोबेल कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? नोबेल कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर हैं इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है आकर्ष श्रॉफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो बना है हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ये कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कौन सा राज्य सरकार ने किया है? ये किए हैं हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका 4 अप्रैल 2025 को और 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो कौन थे? तो वो हैं हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, इसका वास्तविक नाम है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो वो राज्य है राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोलने का लक्ष्य कितना रखा है? तो ये रखे हैं 728। लोकसभा में वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? लोकसभा में वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो ये पारित हुए हैं 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहे हैं 36वें स्थान पर। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेंगे फीफा की मेजबानी? तो ये करेंगे फ्रांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।